हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साई शिक्षा। दिस साइड प्रीति एंड आज मैं आपको फिर से वही सीयूईटी के बारे में ही आगे बताने के लिए ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है स्पेशली बिकॉज ड्यू का CSAS जो पोर्टल है वो खुल चुका है एंड आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें जाके फटाफट से अपने आप को लॉग इन कर सकते हो। ठीक है, तो ये है क्या पहली बात तो ये। सो आपको पता है ड्यू जो है ना वो आपसे किसके थ्रू बात करेगा, वो इस वाले एलोकेशन सिस्टम कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम के थ्रू एक वेबसाइट है उसके थ्रू वो आपसे कनेक्ट करेगा। ठीक है, सो वहां पर वो आपसे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन लेता है। ठीक है, सो ये बेसिकली कितने फेज में होने वाला है, कैसे इसको फिल करना है, क्या प्रोसीजर है, ये क्यों बना है, ये सब मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ ताकि आने वाली वीडियोस में भी मैं आपको ये रेगुलरिटी से कंटिन्यूएशन में पूरा प्रोसेस बताऊंगी। सो प्लीज उसके लिए प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सो जिससे कि आपको न्यू अपडेट्स मिलते रहे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ये जैसे मैंने आपको बताया फॉर एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए ये वाला आपका प्रोसीजर हमारी ड्यू ने निकाला है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने। सो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए और फिर इसके बाद आपको पता होनी चाहिए कि ये कितने फेज में कंडक्ट होता है। तो वैसे तो आपने इतना सब कुछ देख ही लिया होगा। सो इसमें आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो ये फेज है वो कितने फेज में आपको यहाँ पर ये वाला जो CSAS वाला जो ये पोर्टल है ये डेवलप आपको अपने आप को लॉग इन करना पड़ेगा। फेज 1 में आपको अप्लाई करना पड़ेगा फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए। आपको क्या करना पड़ेगा, सीधा अप्लाई करना पड़ेगा। सो एप्लीकेशन कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ एक आपको लॉगिन वेबसाइट पे जाके अपने आप को लॉगिन करना होगा, तो उसके थ्रू होगा। फेज 2 में आपको प्रेफरेंस लिस्ट फिल करनी होगी फॉर प्रोग्राम्स इन कॉलेजेस एंड फेज 3 में आपका एलोकेट होगा कॉलेज एंड ऑल। ठीक है, सो फेज 1 की हम इस वीडियो में बात करेंगे ओवरऑल। ठीक है, फेज 2 की हम लोग इन कमिंग वीडियो, ठीक है, उसके लिए आपको एक न्यू अपडेट मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे कि आप इसको सब्सक्राइब करोगे चैनल को। ठीक है, सो फेज 2 में हम प्रेफरेंस लिस्ट बनाएंगे। देखो जितनी अच्छी प्रेफरेंस लिस्ट होगी ना उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा। ठीक है, सो उसके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आने वाली हूँ जिसमें आपको एक पूरा गो थ्रू करूंगी मैं कि कैसे बननी चाहिए प्रेफरेंस लिस्ट, किसको आप ज्यादा प्रेफरेंस दो, किन कॉलेजेस को। ठीक है, क्या आपकी स्कोर आ सकता है, रो स्कोर आ सकता है, आपको थोड़ा तो आइडिया होगा क्या रो स्कोर हो सकता है मेरा। सो उससे रिलेटेड मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। उसके लिए प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं विद फेज 1। ठीक है, फेज 1 की अगर हम बात करें सो उसमें आपका वही पर्सनल सेक्शन मिलेगा आपको। ठीक है, आपको लॉगिन करना है। ठीक है, कभी कभी वो क्या होता है, आप पासवर्ड भूल जाते हो तो फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हो, बट वहां पर ना सीधा जाके आप लॉगिन मत करने लग जाना। वहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन आएगा, CSAS का ही न्यू रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, सो वहां पर आप लोग जाना और वहां अप्लाई करना। ठीक है, सो आपके पास क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। ठीक है, so candidates are advised to read the UG BOI 2024 and CSAS UG 2024 before filling the application form of यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो आपको पता होना चाहिए ये चीज कि हमें पहले प्रोस्पेक्टस रीड करना है। अब प्रोस्पेक्टस रीड करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर उसको कवर कर दे रही हूँ कि आपको नेम, सिग्नेचर, फोटोग्राफ कैंडिडेट का वो ऑटो इंटीग्रेटेड है ही ऑलरेडी क्योंकि आपने वो फिल किया हुआ है पहले। ठीक है, सो आपको क्या करना है, यहाँ पर पर्सनल सेक्शन में जाके अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। ठीक है, कैंडिडेट्स जो PWBD कैटेगरी में से हैं उनको फिल करना है। आपके पास CW कैटेगरी का होना चाहिए अगर आप हो तो। सो आपके पास जो भी आप जिस वाली कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपको वो वाला डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। बैंक अकाउंट डिटेल्स होनी चाहिए। अगर आपकी नहीं है सो आप अपने पेरेंट्स की फिल कर सकते हो। सो वंस द फॉर्म इज सबमिटेड, पेरेंट्स नेम चेंज नहीं होगा, ये बात याद रखना। कैटेगरी, सब कैटेगरी, कास्ट, सुपर न्यूमरेसी, कोटा वगैरह कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए पहले ही प्लीज बी अपडेटेड है ना। जेंडर कोई चेंज नहीं होगा, ईमेल आईडी चेंज नहीं हो पाएगी, मोबाइल नंबर चेंज नहीं होगा और बैंक अकाउंट डिटेल्स चेंज नहीं होगी। सो प्लीज प्लीज इन सबको बहुत ही केयरफुल मैनर में फिल करना। सो कैंडिडेट्स मस्ट रिमेंबर देयर लॉगिन डिटेल्स। ठीक है, CUET UG 2024 रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड ये आपके पास होना चाहिए जिससे कि आप क्या कर पाओ, अप्लाई कर पाओ फॉर दिस UG पोर्टल। ठीक है, फिर आता है एकेडमिक सेक्शन। देखो मैंने आपको बताया फर्स्ट सेक्शन इज फॉर पर्सनल डिटेल्स, सेकंड इज फॉर एकेडमिक, आपका 10th और आपका 12th। तो यहाँ पर द मार्क्स शुड कंटेन बोथ 11th एंड 12th मार्क्स, तो ओनली 12th मार्क्स ही आपको एंटर करने हैं। ठीक है, क्योंकि आप फॉर यूजी एडमिशन के लिए जा रहे हो सो आपकी बेसिक डिटेल्स कहाँ की होगी, 12th की। तो प्रीवियस डिटेल्स आपको 12th की वहां पर फिल करना है। उसमें ना कुछ कॉलम्स आएंगे। अब आप ये सोचोगे कि क्या हम 5 के करें या 4 के करें या 3 के करें, मतलब सब्जेक्ट जो फिल करने हैं वो कैसे क्या करें। सो मेरे अकॉर्डिंगली आप 5 या 6 जितने सब्जेक्ट्स हैं सबके कर दो। इज नॉट मैंडेटरी ना कि वो स्पेसिफिक मांग रहे हैं, वो तो बहुत सारे उन्होंने फिलअप करने के लिए स्पेस दे रखा है तो आप सारी फिलअप कर दो, कोई माइंड ही नहीं करना उस बात को। तो ठीक है, थ्योरी मार्क्स के लिए प्रॉपर आपके पास कुछ इस तरीके से कॉलम होगा कि पहले आपको वो दे रखा होगा सब्जेक्ट फिलिंग का। ठीक है, फिर इसके बाद आपको थ्योरी का मैक्सिमम मार्क्स लिखना है। मैक्सिमम मार्क्स फॉर एग्जाम्पल 80 या 70। ठीक है, जैसा भी हो। फिर इसके बाद आपने जो ऑब्टेन करे हैं मार्क्स वो आपके पास आएंगे। आफ्टर दिस आपको वो प्रैक्टिकल के मैक्सिमम मार्क्स 30 20 ये फिल करने हैं एंड इसके बाद आपको थियोरी मार्क्स मतलब वो प्रैक्टिकल के मार्क्स आपको ऑब्टेन किए हैं वो फिल करने हैं। आफ्टर दैट आपको वो पूरा स्कोर बनकर आ जाएगा 100 आउट ऑफ। ठीक है, वो अपने आप आ जाएगा, आप ये फिल करोगे तो उसके बाद आपके पास आएगी आपकी स्कूल स्कूल का नेम मेंशन करना है आपको जहाँ से आप पास आउट हो। ठीक है, आपका टाइप ऑफ मीडियम, ठीक है, जिसमें आपने स्टडी करी है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी जो भी है। ठीक है, एंड उसमें आपको एक और चीज फिल करनी है, आपको उसके अंदर आपका स्कूल भी लिखना है, कैसा है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट एडेड है, ये सब। ठीक है, सो ये कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स है फॉर अकेडमिक सेक्शन। ठीक है, पता होना चाहिए, बहुत ईजी है। ठीक है, फिर आते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन। अगर आप स्पोर्ट्स सेक्शन से हो तो आपको कोटा आपका फिल हो जाएगा। ठीक है, सो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स ऑफ द प्रीसीडिंग 3 years इशू बिटवीन 1st to 30 अप्रैल तक। ठीक है, फिर आ जाएगा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, अगर आप ECA से हो या कुछ हो फिर। अब आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट अपलोड्स। अब इस अपलोड्स में क्या करना है,
यहाँ पर देखो, अगर मैं सिंपल उसमें कहूँ, सो आपकी फोटो ऑलरेडी वहाँ पर अपलोडेड है, ठीक है, आपका सिग्नेचर वहाँ पर ऑलरेडी अपलोडेड है, लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट अपलोड देयर लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स, द सेम विल बी वेरीफाइड। देखो जो तुम अभी फिल कर रहे हो ना, वही तुम्हें फिजिकल वेरिफिकेशन में जाकर चेक कराना पड़ेगा, ठीक है, जब काउंसलिंग होगी। इसलिए प्लीज बी केयरफुल एंड आपको वही डॉक्यूमेंट्स ही फिल करने हैं, ठीक है। सो वही डॉक्यूमेंट्स आप फिल करोगे, ठीक है, प्रॉपर। अब आप ये सोच रहे होगे कि हमारे पास देखो, एनी फॉल्स एस्टेशन, आपको ये चीज पता होना चाहिए यार, कि जो आप डॉक्यूमेंट फिल कर रहे हो, जो आपके पास सर्टिफिकेट्स है जिनको आप अपलोड करोगे, है ना, वो ऑथेंटिक हो, वो रियल हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा विद सिग्नेचर, ठीक है। सो जैसे सपोज आपके पास एक डॉक्यूमेंट है आपका, सो उस डॉक्यूमेंट में आपको नीचे ऊपर की साइड नहीं, कहीं भी जहां आपके मार्क्स मिल जाते हैं उसके नीचे सेल्फ अटेस्टेड लिखते हुए, अटेस्टेड लिखते हुए क्या करना है, आपने आपको सिग्नेचर मारना है, मतलब जो भी आपके सिग्नेचर है वो, ठीक है। सो सेल्फ अटेस्टेड एंड सिग्नेचर, ये चीज आपको देखना है आपके 12th वाले में भी और 10th वाले में। 12th वाले की आपके पास मार्कशीट नहीं होगी, सो प्लीज डीजी लॉकर से निकाल कर उसे फोटोकॉपी करा के सेल्फ अटेस्टेड करके प्लीज अपलोड करो, ठीक है। और उसका साइज वगैरह देख लेना आप लोग, बहुत ही अब तो स्टूडेंट को पता होना चाहिए सब चीजें, है ना। फिर 10th की भी सेम ऐसे ही, उसको आपने लैमिनेट करा रखा है, तब भी आप उसको फोटोकॉपी कराओ, आफ्टर दैट सेल्फ अटेस्टेड एंड साइन। सो ये आपको होना चाहिए पूरा प्रोसेस। फिर आ जाता है रिव्यू। रिव्यू के टाइम पे प्रॉपर चेकिंग होनी है, क्योंकि वहीं पर एडिटिंग हो सकती है, उसके बाद नहीं हो सकती। कैंडिडेट्स मस्ट पे द एप्लीकेशन फी वेल बिफोर द डेडलाइन इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी लास्ट मिनट। देखो यार, लास्ट मिनट दी होती है उन्होंने कि इस टाइम तक आप कर सकते हो, क्योंकि एक बार सबमिट हो गया ना, so no change edit or modification will be allowed once the application has been successfully submitted। देखो उसके बाद ही कर पाओगे जब आपको टाइम मिलेगा स्पेसिफिक, वैसे नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए कि प्रीव्यू में क्या करना है, आपको एडिटिंग करनी है, जो आपको करना है चेंजेस, प्लीज अपने मदर पेरेंट्स जो आगे मैंने आपको डिटेल्स बताई थी, इनको बहुत अच्छे से देखना आप लोग, ठीक है, अपने कोटा वगैरह को, ताकि आप कोई भी ऐसा चीज भूलो ना, ठीक है। फाइनल सबमिशन में वही आपको पेमेंट करनी है, कैसे भी कर सकते हो पेमेंट, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। Upon successful payment of the CSAS UG 2024 application fee, candidates are advised to keep records of the transaction details, ताकि एक फ्यूचर रेफरेंस रहे। तो वहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन होता है, प्लीज प्रिंट द होल एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको पेमेंट मोड्स भी यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। सो ये आपका कंप्लीट हो जाता है फेज 1। तो ये आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म में मिलेगा, एंड आपको इस तरीके से आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करना है इन CSAS UG, इस वाले एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर माई साइड, एंड आई होप ये अच्छा आपका जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर CUET UG एडमिशंस, ठीक है। एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिले। एंड फेज 2 हम नेक्स्ट वाली वीडियो में पक्का करने वाले हैं, जिसमें मैं अपने सब्जेक्ट की पर्सनली साइकोलॉजी ऑनर्स की, अप्लाइड साइकोलॉजी ऑनर्स के अच्छे अच्छे कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट आपके लिए मैं तैयार करके लाऊंगी, ठीक है। और प्लस ये भी बताऊंगी आपको, पॉलिटिकल साइंस करनी है, ज्योग्राफी करनी है, तो कौन कौन से कॉलेज है फॉर ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स बैकग्राउंड के, जो आप पहले फिल करोगे, फिर उसके बाद क्या फिल करोगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड